रेशमी सलवार कुर्ता जाले का, रूप कहाँ नहीं जाए। 50 और 60 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री जो आंखों से ही कहानी बयां कर देती थी। दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई। फिल्मों में डांसर और कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली एक चुलबुली हसीन अदाकारा। थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, मेरे दिल मेरी सांसों। जिसने एक स्टेज डांसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते हिंदी फिल्मों की जानी मानी डांसर बन गई। हाँ देखो जी देखो, मीठी अदा से जलने वाले जल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हसीन अदाकारा दिग्गज कॉमेडियन महमूद की बहन थी। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाह। और एक्ट्रेस मीना कुमारी ने फिल्मों में इनका नामकरण किया था। क्या आप जानते हैं कि गुर्बत के दिनों में ये बड़े भाई महमूद के साथ साथ अपने 8 भाई बहनों का खर्चा अकेले उठाया करती थी। थोड़ा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये हिंदी फिल्मों की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पर्दे पर अपने सगे भाई के साथ रोमांस किया और खूब आलोचनाओं का शिकार भी हुई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, काले हैं तो क्या हुआ, दिल। एक अनोखी अभिनेत्री जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी थी, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और नाम भी कमाया। उनका नाम था मीनू मुमताज। लेकिन फिर क्यों उन्हें अपने करियर में वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। आज हम बात करेंगे इसी एक्ट्रेस की और बताएंगे कुछ ऐसे किस्से जो आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। मीनू मुमताज जो अपने नाम से कम और अपने चेहरे से ज्यादा पहचानी जाती रही। आप भी भले ही इनके नाम को न जानते हों, लेकिन इनके मशहूर गीतों और उनमें इनके धमाकेदार डांस की बदौलत उनके चेहरे को जरूर पहचानते होंगे। 26 अप्रैल 1942 में मुंबई में पैदा हुई मीनू मुमताज का असली नाम था मल्लिकुनिसा अली और उन्हें ये नाम दिया था जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी ने। लेकिन इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। उनकी माँ का नाम था लतीफुनिसा और उनके पिता थे मुमताज अली, जो कि अपने वक्त के मशहूर एक्टर और बेहतरीन डांसर थे। मीनू 8 भाई बहन थी, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई थे मशहूर कॉमेडियन महमूद अली। मीनू मुमताज जब छोटी बहन थी तभी से वो अपने डांसर पिता के साथ अलग अलग शहरों में जाकर लाइव स्टेज शो करने में लगी रहती थी और तभी से डांस उनके अंदर रस बस गया था और वो डांस की भाव भंगिमाओं को समझने लगी थी। लेकिन अफसोस कि उनके पिता को धीरे धीरे शराब पीने की बुरी लत लग गई और देखते ही देखते घर का माहौल खराब होने लग गया। उनके पिता अब शराब पिए बगैर कुछ कर ही नहीं सकते थे और इस तरह घर की हालत बिगड़ने लगी। घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर होने लगे। मेरी माँ खाने वाली है मैनेजर साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में ज़हीन बच्ची मीनू मुमताज ने सोचा कि अगर वो स्टेज शो के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने लगती हैं तो कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे और इस तरह वो अपने भाई बहनों और माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएंगी। और इस तरह उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली। मैनेजर साहब, आप हम पर दया कीजिए मैनेजर साहब, अगर ये इस तरह बेकार हो गए तो हमारा क्या होगा। मीनू को बचपन से ही कला में रुचि थी, इसके लिए उन्होंने अपने पिता से डांस की ट्रेनिंग भी ली थी।
वो प्रतिभावान तो थी ही, इसलिए हिंदी सिनेमा में उन्हें पहला ब्रेक दिया देविका रानी ने। उन्होंने मीनू मुमताज को बॉम्बे टॉकीज में बतौर डांसर रख लिया। 1955 में आई फिल्म घर घर में दिवाली से मीनू ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने गांव में रहने वाली एक डांसर का किरदार निभाया था। मेरा काला काला दिल है, मेरे गोरे गोरे गाल, मैं चली। इसके बाद 1955 में मशहूर डायरेक्टर नानू भाई वकील ने उन्हें अपनी फिल्म में मौका दिया और उस फिल्म का नाम था सखी हातिम। लेकिन उन्हें असली शोहरत मिली अगले साल 1956 में आई गुरुदत्त की फिल्म सीआईडी से। किसी को भी मोहब्बत के न फंदे में खुदा डाले। ये फिल्म सुपरहिट रही और मीनू मुमताज भी रातों रात सबके जहन में उतर गई। सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं छलकी छलकी, सांसें हैं हल्की हल्की। इस फिल्म के बाद मीनू की किस्मत का सितारा ऐसे चमका कि उन्होंने एक साथ कई बड़ी फिल्में साइन की और इसके पीछे थी वजह मीनू मुमताज का अच्छे अभिनय के साथ डांस परफॉर्मेंस, जिसमें वो नृत्य के भाव भंगिमाओं का बखूबी इस्तेमाल करती थी, जो हुनर उनके पिता से उन्हें विरासत में मिली थी। हमेशा जिंदगी से खेलते हैं इश्क के मारे। डांसिंग सॉन्ग्स के साथ साथ वो सह अभिनेत्री के रोल भी करने लगी और कैरेक्टर रोल से भी दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने लगी। दरअसल मेरे भैया ने मुझे और मेरी छोटी बहन को बचपन से ही डांस और संगीत की तालीम दिलाई है। मीनू ने धीरे धीरे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली थी। मैं वचन देती हूँ कि मैं सब अंधेरे हटाकर तुम्हारी जिंदगी में फिर से उजाला कर दूंगी। और सभी भाई बहनों की जिंदगी सुधरने लगी थी। बाद में कॉमेडियन के तौर पर मशहूर हुए उनके बड़े भाई महमूद ने भी ये कहा था कि मीनू ने एक छोटी बहन नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह हमारे पूरे परिवार को संभाला था। बता दें कि तब महमूद फिल्मों में नहीं आए थे और मीनू मुमताज फिल्मों में छा चुकी थी। ये दुनिया उसे की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसे की जो प्यार कर। ये तो वो वक्त था जब मीनू सभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ काम करने लगी थी और हेलन जैसी डांसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डांस के जलवे बिखेर रही थी। अजी चले आओ तुम्हें। हेलन ने भी कई बार उनके डांस परफॉर्मेंस की तारीफ की थी, जिसकी चर्चा खुद मीनू मुमताज ने एक इंटरव्यू में किया था। अजी चले आओ तुम्हें आँखों ने दिल में। बताते हैं कि मीनू मुमताज के बड़े भाई महमूद की गहरी दोस्ती थी कॉमेडियन एक्टर्स जॉनी वॉकर और आगा साहब के साथ और बाद में इन दोनों के साथ भी मीनू मुमताज ने काम किया और जॉनी वॉकर के साथ तो पर्दे पर हिट जोड़ी बन गई। बच्चे? हाँ। मगर कहाँ है बच्चे? बच्चे यतीम खाने में। हाँ मैनेजर साहब, यतीम खाने में है। फिर मीनू मुमताज ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी कई फिल्में साइन की, जिसमें एक फिल्म आई ब्लैक कैट। इस फिल्म में उनके को एक्टर थे बलराज सहनी। नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी। इसके अलावा उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम में काम किया। उनकी अन्य मुख्य फिल्मों में ताजमहल, घूंघट, इंसान जाग उठा, घर बसा के देखो, गजल, अली बाबा, अलादीन, धर्मपुत्र और जहां आरा थी। ये उनकी वो यादगार फिल्में हैं जिनमें उनके किरदारों को आज भी सिनेमा प्रेमियों द्वारा याद किया जाता है। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा। बात करें मीनू मुमताज से जुड़े विवादों की तो 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में उन्होंने अपने सगे भाई महमूद के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। पर्दे पर भाई बहन के रोमांस को देखकर दर्शक नाराज हो गए थे और इसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। बताया जाता है कि उस समय भाई बहन का ऑन स्क्रीन रोमांस करना देखकर काफी लोग भड़क गए थे। हालांकि बाद में पता चला कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी और फिल्म के डायरेक्टर के कहने पर ऐसा किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि उनके अलावा कभी किसी रियल लाइफ भाई बहन ने ऐसा किरदार नहीं निभाया, चाहे वो कजन ही क्यों ना रहे हों। करीना कपूर और रणबीर कपूर को कुछ फिल्मों में साथ काम करने के ऑफर भी मिले थे, लेकिन बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के अपोजिट काम करने से इनकार कर दिया था।
खैर 1973 में बड़े ही धूमधाम और शान और शौकत से मीनू मुमताज की शादी हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर सैयद अली अकबर से, जिसमें मीनू मुमताज और महमूद साहब ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया और काफी नामचीन हस्तियां उसमें शरीक भी हुई। तुम्हारे भैया कितने अच्छे हैं। अच्छा, अब आंसू पोंछ दो और अपना घर संभालो। बात करें मीनू मुमताज के नामकरण की तो उनके भाई महमूद की शादी मीना कुमारी की छोटी बहन मधु से हुई थी, जिससे मीना जी का भी उनके घर में खूब आना जाना रहा था। वो मीनू मुमताज को भी अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। बताते चले कि दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी ने ही उनका नाम मीनू मुमताज रखा था। मेरे भैया ऐसे नहीं जो लोगों की बातों में आ जाए। इन कुछ दिनों बाद जब तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी तो फिर तुम ही कहोगी। मीनू मुमताज ने अपने बचपन और जवानी के शुरुआती दिनों में काफी बुरे दिन देखे थे। बाद में उनके अच्छे दिन भी आए, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें वो किरदार और लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें चाहत थी, और इसी वजह से शादी के बाद धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। मीनू मुमताज की 3 बेटियां और 1 बेटा है। फिल्मों से रिटायर्ड होकर वो लंबे समय से कनाडा के टोरंटो में रह रही थीं, जहां 23 अक्टूबर 2021 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।